उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने DHCP के बारे में पढ़ा था, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे DNS के बारे में, डोमेन नेम सर्वर के बारे में कि DNS क्या होता है। तो बगैर किसी देर के हम अपने वीडियो की तरफ जाते हैं और DNS के बारे में हम पढ़ेंगे, डोमेन नेम सर्वर के बारे में कि DNS क्या होता है। DNS automatically converts the names we type in our web browser address bar to the IP addresses of web servers where the website is hosted. DNS stores the name and its corresponding address information for all public hosts on the internet. Domain names are alphabetic and hence they are easier to remember. Because of DNS, we do not have to keep a track on IP addresses of all the websites. For example, if you want to open the website google.com, you do not have to type its IP address. Instead, just type google.com on your web browser and DNS converts the name into its actual IP address. DNS assumes IP addresses do not change, are statically assigned rather than dynamically assigned. Dynamic, which is update of the previous DNS standard, updates a DNS server with the change of IP addresses of the server where the websites reside automatically. DNS क्या है? DNS खुद ब खुद उन नामों को तब्दील करता है जो हम अपने वेब ब्राउज़र एड्रेस बार में टाइप करते हैं वेब सर्वर्स के IP पतों में जहां वेबसाइट्स की मेज़बानी की जाती है। DNS इंटरनेट पर तमाम अवामी मेज़बानों यानी पब्लिक होस्ट्स के लिए नाम और उसके मुतल्लिका पता यानी IP एड्रेस की मालूमात स्टोर करता है। डोमेन के हम हरूफ तहजी के होते हैं और उसके लिए उन्हें याद रखना आसान होता है। DNS की वजह से हमें तमाम वेबसाइट्स की IP पतों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप वेबसाइट google.com को खोलना चाहते हैं तो आपको उसका IP एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय सिर्फ अपने ब्राउज़र पर google.com टाइप करें और DNS के नाम को उसके असल IP एड्रेस में तब्दील कर देता है। DNS फ़र्ज़ करता है कि IP एड्रेस तब्दील नहीं होते हैं, मुतहरिक तौर पर तफवीज़ करने के बजाय जाम तौर पर तफवीज़ किए जाते हैं। डायनामिक, जो कि पिछले DNS मयार की अपडेट है, सर्वर्स के IP एड्रेस जहां वेबसाइट्स होस्ट हुई होती हैं की तब्दीलियों के साथ DNS सर्वर्स को खुद ब खुद अपडेट कर देता है। तो व्यूअर्स, ये छोटा सा जो है ना इंट्रोडक्शन था DNS सर्वर का। अभी हम देखेंगे कि DNS सर्वर काम कैसे करता है। तो ये जो है ना DNS सर्वर्स जब किसी भी जो है ना IP एड्रेस को तलाश करता है तो उसके जो है ना 7 स्टेप्स होते हैं। जब हम किसी वेबसाइट्स को फ़र्ज़ करेंगे google.com को मैंने एक्सेस करना है तो मैं अपने ब्राउज़र में google.com लिखता हूँ, तो वो जो है ना बैक एंड पे जो काम हो रहते हैं वो जो है ना स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले क्या होता है, क्यूरी होती है। DNS क्यूरी जो है ना, क्लाइंट जो होता है वो DNS क्यूरी जनरेट करता है और DNS सर्वर के पास जाता है और DNS सर्वर उसको आंसर करता है। When you send your request for your intent domain name, your browser makes attempts to send a query and find the website which is connected to that domain name. This query will seek to find the domain name which matches the corresponding IP address. There is a service that helps this progress to be done in the best way. The recursive resolver receives such queries from the clients and searches to find the best result. Many ISPs provide such service that will store the results of its searches in its memory and cache for a dedicated time. This service knows all DNS servers and diagnoses which one is best to redirect the query for. जब आप अपने मतलूबा डोमेन नाम के लिए अपनी दरख्वास्त भेजते हैं तो आपका ब्राउज़र एक सवाल भेजने और उस वेबसाइट को तलाश करने की कोशिश करता है जो उस डोमेन नाम से मुंसलिक हो। इस इस्तफसार डोमेन का नाम तलाश करने की कोशिश करेगा जो मुतल्लिका IP एड्रेस से मेल खाता है। ये एक खिदमत है जो उस पेशरफ्त को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में मदद करती है। रिकर्सिव रिज़ॉल्वर बेहतरीन नतीजा तलाश करने के लिए क्लाइंट्स और तलाशियों से उस तरह के सवालात वसूल करता है। बहुत से ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसी सर्विसेज फराहम करते हैं जो उसकी तलाश के नताइज को उसकी मेमोरी में महफूज करेगा
और उन्हें एक वक्फ शुदा वक्त के लिए कैश करेगा। इस सर्विसेज तमाम DNS सर्वर्स को जानती हैं और तशख़ीस करती है कि इस्तफसार को रीडायरेक्ट करने के लिए कौन सा बेहतरीन है। ये हमारा पहला स्टेप था। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, रिकर्सिव DNS सर्वर। Recursive resolver will make connections to the various servers in order to receive the proper answer. The first station of the translating client's searches to IP addresses is recursive DNS server. These servers answer each query with a closest server to that client, which helps to save more time. रिकर्सिव रिजॉल्वर मुनासिब जवाब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सर्वर्स से कनेक्शन बनाएगा। क्लाइंट्स की तलाशों का IP पतों पर तर्जुमा करने का पहला स्टेशन रिकर्सिव DNS सर्वर है। ये सर्वर्स हर सवाल का जवाब उस क्लाइंट के करीब तरीन सर्वर्स के साथ देते हैं, जिससे ज़्यादा वक्त बचाने में मदद मिलती है। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है रूट नेम सर्वर। If the recursive name servers didn't achieve any answer, root servers are the next target to receive that query. Each root server works like a computer that will answer to any query for IP addresses. But if they don't know the proper answer, they will send these DNS queries to the servers that know the answer or even know where to find the answer. रूट नेम सर्वर अब क्या करेगा, अगर रिकर्सिव सर्वर यानी तकरारी नाम के सर्वर्स ने कोई जवाब हासिल नहीं किया, तो रूट सर्वर्स इस इस्तफसार को हासिल करने का अगला हदफ हैं। हर रूट सर्वर्स एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जो IP एड्रेस के लिए किसी भी सवाल का जवाब देगा। लेकिन अगर वो मुनासिब जवाब नहीं जानते हैं तो वो उन DNS सवालात को उन सर्वर्स को भेजेंगे जो जवाब जानते हैं या ये भी जानते हैं कि जवाब कहाँ से तलाश करना है। उसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो है TLD सर्वर। द नेक्स्ट स्टेप फॉर सर्चिंग ईच स्पेसिफिक IP विल अकर विद इन द TLD टॉप लेवल डोमेन सर्वर। देयर आर मैनी रूट सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड नो ऑल DNS information about the TLD such as .com, .org, .mil. The recursive resolvers will ask its query from these root servers about such TLDs. हर मखसूस IP को तलाश करने का अगला मरहला TLD यानी टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स में होगा। दुनिया भर में बहुत से रूट सर्वर्स हैं और TLDs के बारे में तमाम DNS मालूमात जैसे .org, .com को जानते हैं। रिकर्सिव रिजॉल्वर उन रूट सर्वर्स से ऐसे TLDs के बारे में अपना सवाल पूछेगा। उसके बाद अगला जो है स्टेप है वो है अथॉरिटेटिव सर्वर्स। TLD सर्वर्स अथॉरिटेटिव DNS servers check our request for the full variant of the domain name and direct each query to the servers which have information about that specific domain name, which is stored in DNS records. Some of these authoritative servers reply to the best answer to each user who sends the request. TLD सर्वर्स मस्तनद DNS सर्वर्स डोमेन नाम के मुकम्मल वेरिएंट के लिए हमारी दरख्वास्त को चेक करते हैं और हर सवाल को उन सर्वर्स तक भेजते हैं जिनके पास उस मखसूस डोमेन नाम के बारे में मालूमात होती है जो DNS रिकॉर्ड्स में महफूज हैं। उनमें से कुछ मस्तनद सर्वर्स दरख्वास्त भेजने वाले हर सारिफ के बेहतरीन जवाब का जवाब देते हैं। और अगला हमारा स्टेप है रिट्रीव एंड स्टोर द रिकॉर्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिकर्सिव सर्वर्स टू रिट्रीव द a record of the domain name from the target server and cache the records. This process will help each website to be loaded in no time. When any other users send their request for the same domain name, the recursive server has the exact answer for them. अब बार बार आने वाले सर्वर्स के लिए टारगेट सर्वर से डोमेन नाम का रिकॉर्ड बाजियाफ्त करने और रिकॉर्ड्स को कैश करने का वक्त आ गया है। इस अमल से हर वेबसाइट को बगैर वक्त के डाउनलोड होने में मदद मिलेगी। जब कोई दूसरे सारिफ ऐसी डोमेन नाम के लिए अपनी दरख्वास्त भेजते हैं तो बार बार आने वाले सर्वर्स के पास उनके लिए दुरुस्त जवाब होता है। रिट्रीव एंड स्टोर का मतलब होता है कि वो जब आप उस वेबसाइट को जो है ना बार बार जो है ना एक्सेस करते हैं तो वो ब्राउज़र अपने पास जो है ना कैशे में उसको सेव कर लेता है, जिससे आपको
बार बार जो है ना उसको ढूंढने से नहीं पड़ेगा और उससे जो है ना आपके वक्त की बचत होगी। उसके बाद है सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप है डिस्प्लेइंग द वेबसाइट। दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन विच योर कंप्यूटर विल रिसीव द ए रिकॉर्ड्स and store them within its cache file. Recursive resolver tells the browser what the IP of each domain is. This helps your browsers to send a request to a website to retrieve its content. Your computer will read each IP address from its record and pass it to your browser. Now the browser is able to connect the main web server and load the website content. DNS name server as a vital member of the virtual world helps each web page to appear on our systems. Actually, DNS results are important in our research through the internet to make the contents transparent for clients. Every web hosting service provides you a dedicated DNS record which makes your website appear when the clients send their request for it. ये आखिरी मरहला है जिसमें आपका कंप्यूटर ए रिकॉर्ड वसूल करेगा और उन्हें उसकी कैश फाइल में स्टोर कर देगा। बार बार हासिल करने वाला ब्राउज़र्स को बताता है कि हर डोमेन का आईपी क्या है। इससे आपके ब्राउज़र को किसी वेबसाइट को उसका मवाद बाजियाफ्त करने की दरख्वास्त भेजने में मदद मिलती है। आपका कंप्यूटर हर आईपी एड्रेस को उसके रिकॉर्ड से पढ़ेगा और उसे आपके ब्राउज़र पर भेजेगा। अब ब्राउज़र में वेब सर्वर्स से जुड़ने और वेबसाइट का मवाद लोड करने के काबिल है। नेम सर्वर्स मिजाजी दुनिया के एक अहम रुकन के तौर पर हर वेब सिफ़ा को हमारे डीएनएस सिस्टम्स पर ज़ाहिर होने में मदद करता है। दरहकीकत क्लाइंट्स के लिए मवाद का शफाफ हल करने वाले अहम हैं। डीएनएस बनाने के लिए इंटरनेट के ज़रिए हमारी तहकीक में हर वेब होस्टिंग सर्विस आपको एक वक़्फ़शुदा डीएनएस रिकॉर्ड फराहम करती है जिससे आपकी वेबसाइट ज़ाहिर होती है जब क्लाइंट्स उसके लिए अपनी दरख्वास्त भेजते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर योर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन you need to buy a host that is suitable for it. A WordPress hosting service would be a better choice and will meet your needs in the best way. This WordPress hosting creates a connection between your website and clients and answers to their requests through the DNS records. In this article, we find out what is the DNS and how DNS service work. This should know that the DNS helps users to see the company they are searching for is held by which trademark brand. This leads clients to avoid internet scams and improve their searches. मिसाल के तौर पर आप वर्डप्रेस वेबसाइट के डिज़ाइन के बाद आपको एक मेज़बान ख़रीदने की यानी होस्टिंग ख़रीद करने की ज़रूरत है जो उसके लिए मौज़ून हो। एक वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विस एक बेहतर इंतखाब होगी और आपकी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा करेगी। ये वर्डप्रेस होस्टिंग आपके वेबसाइट्स और क्लाइंट्स के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करती है और डीएनएस रिकॉर्ड्स के ज़रिए उनकी दरख्वास्त की जवाबात देती हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का पूरा जो है ना हमारा टॉपिक डीएनएस सर्वर का कि डीएनएस डोमेन नेम सर्वर क्या है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जब आप अपने वेब ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट्स की एड्रेस टाइप करते हैं तो ये उसको आईपी एड्रेस में तब्दील करता है, क्योंकि इंसान को जो है ना नंबर्स याद करने में ज़्यादा दिक्कत होती है बजाय कि इसके वो नाम याद कर लें। जिस तरह आप ये इस तरह समझें कि डीएनएस सर्वर एक इस तरह की चीज़ है जिस तरह आप अपने मोबाइल में जो है ना सारे नंबर सेव कर लेते हैं, तो सारे नंबर आप याद नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अपने जो है ना मोबाइल में क्या करते हैं अपने नाम से जो है ना लोगों के नाम से नंबर सेव कर लेते हैं ताकि आपको ढूंढने में मदद मिलती है। तो इसी तरह सेम डीएनएस भी होता है जिसमें हमने डायरेक्टरी सेव की होती है, तो जैसे ये वेबसाइट उस पर जाती है तो वो उसको उस आईपी एड्रेस पे लेके जाती है जहाँ से हमने उस वेबसाइट को जो है ना एक्सेस करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डीएनएस सर्वर्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।